कांग्रेस के अंदर पिछड़े समाज को वरीयता जो दी जाती है वो कांग्रेस के मूल वर्करों के साथ ना होकर के बाहर से बुलाए हुए वर्करों को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा कि आया राम और गया राम पर, कि हम किसे आया राम और गया राम को देखें, पहचाने कौन है। बिल्कुल। कार्यकर्ता कैसा मजबूत है, उस दल में क्यों से निकल कर के आया और इस दल से क्यों निकल कर दूसरे दल में जा रहा है, हमारे दल में उसको क्या परेशानी हुई। अगर हम इस पर विचार करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत होगी। कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में जो दुनिया बढ़ती जाती है तो उससे संगठन भी कमजोर होता है, पार्टी भी कमजोर होती है। साथियों, अभी मैं हूँ इस समय हरियाणा भवन में। हरियाणा भवन ये पिछड़ा एकता मंच की यहाँ पर बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस में ओबीसी की भागीदारी कैसे हो, क्योंकि कांग्रेस ओबीसी की बात तो कर रही है लेकिन कांग्रेस में ओबीसी की भागीदारी नहीं हो रही है। उन सारे मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे मीटिंग हुई, चर्चा हुई। उन चर्चा में कुछ लोग हमारे साथ यूपी से हैं, तो यूपी के ही बारे में बात करेंगे। क्या यूपी में कांग्रेस पिछड़ों को कब मौका देगी, कब पिछड़ों को उनका हक हिस्सेदारी है वो देगी, टिकट वितरण में कब उनको समझेगी, कब उनके लिए जो बात हो रही है वो उनको कब देगी। सर, क्या कहेंगे? आज आपकी मीटिंग हुई, मीटिंग में आप लोगों ने चर्चा किया कि कांग्रेस में ओबीसी की हिस्सेदारी कैसे हो, तो क्या कुछ आज की मीटिंग का निष्कर्ष रहा आपका? देखिए, इस मीटिंग में हम लोगों ने चर्चा जरूर किया कांग्रेस के बारे में, क्योंकि हम लोग कांग्रेस से जुड़े हैं जी। लेकिन हमारा मूवमेंट जो है ये सामाजिक राजनीतिक तौर पर पिछड़े समाज का उत्थान करने का है। जी। महात्मा ज्योतिबा राव फूले, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों को ने जो शहादत दिया है और गरीबों की मदद करने का जो बीड़ा उठाया था, जागरूक करने का, उसके लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो आगामी अप्रैल में ज्योतिबा राव फूले जी का और भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उसको मनाने के लिए है। लेकिन रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर पिछड़े समाज को वरीयता जो दी जाती है वो कांग्रेस के मूल वर्करों के साथ ना होकर के बाहर से बुलाए हुए वर्करों को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। क्योंकि राहुल जी के पास जो एक टीम है वो बुला करके लोगों को दिलवाती है और लेकिन अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमज़ोर कर देती है। जो कार्यकर्ता 20 साल 25 साल से आपके साथ संघर्ष कर रहा है, झंडा उठा रहा है, बैनर उठा रहा है, आपके कार्यक्रम को मजबूत कर रहा है और पदाधिकारी भी रहा है, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। नया लड़का आता है, नया आदमी आता है, उसको डेवलप कर देते हो। और कांग्रेस के अंदर जो ओबीसी नेता थे आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनसे कभी आपने बात करने का प्रयास नहीं किया, क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। दूसरे दल के बेकार लोगों को कांग्रेस में ला करके समायोजित किया जाता है, क्यों लाया जा रहा है। कभी इस पर विचार करने की बात की, कभी विचार नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा कि आया राम और गया राम पर, कि हम किसे आया राम और गया राम को देखें, पहचाने कौन है। बिल्कुल। कार्यकर्ता कैसा मजबूत है, उस दल में क्यों से निकल करके आया और इस दल से क्यों निकल कर दूसरे दल में जा रहा है, हमारे दल में उसको क्या परेशानी हुई। अगर हम इस पर विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत होगी। जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का तो था कि राजीव गांधी को एक पत्र लिख दिया था एक कार्यकर्ता, तो पत्र का जवाब मिलता था, लेकिन आज पत्र नहीं मिल रहा है, आज जवाब नहीं मिल रहा है। जबकि मैं खुद राहुल जी की कोर कमेटी में रहा, राहुल जी के साथ मैंने काम किया 2007-8 में हमने, और हमारे बहराइच के सांसद हुआ करते थे कमल किशोर जी, आधा यूपी वो देख रहा था, आधा यूपी मैं देख रहा था। संयुक्त भागीदारी मोर्चा के नाम पर हम लोगों ने काम किया था। कमांडो जी सांसद हो गए, मैं आज टिकट भी मुझे नहीं मिला, ठीक है, किसी कारणवश नहीं मिला होगा, क्योंकि हमारे यहाँ धर्मराज पटेल जी को बुला लिया गया था, दूसरे दल से उनको टिकट दिया गया था मैडम के सामने। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि कोई कार्यकर्ता उपेक्षा का शिकार ना हो, जो लगातार एक तो जैसे काम कर रहा हो। मैं राहुल जी से मिला हूँ कई बार, मैं सोनिया जी से कई बार मिला हूँ, प्रियंका जी राष्ट्रीय महासचिव होकर के जब आई तो 4 बार यूपी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर बात करने के लिए मुझको बुलाया। इसके बावजूद भी मैं उपेक्षा का शिकार हूँ, क्यों? तो क्या माना जाए, क्या सामंतवादी चेहरा कांग्रेस से कांग्रेस कथनी करनी में अंतर नजर आता है कि आपको मंच से कुछ और, अंदर कुछ और? जैसे कि आपने कहा कि आया राम गया राम की बात भी की आपने। राहुल गांधी जी की मंशा साफ है, प्रियंका जी की मंशा साफ है,
लेकिन इनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो भी अपनी एक लाइन बनाते हैं, नहीं तो अगर मंशा साफ है तो नीचे वाले लोग कैसे गड़बड़ कर सकते हैं, क्या मतलब? इसलिए कि वो बता देते हैं कि सर वो आदमी मजबूत है, ये आदमी उस दल से आया है, बहुत मजबूत तो है, क्या वो इसको वॉच खिला नहीं रहा करते हूँ। हैं? आँख नहीं, ना वो अगर वो लोगों से मिल रहे हैं, जाके बातचीत कर रहे हैं, तो वो नहीं फर्क समझ पा रहे हैं? आँख नाक कान कार्यकर्ता होता है या उनका पीएस होता है। तो कार्यकर्ताओं से बात नहीं होती कि साहब कार्यकर्ता से पूछेंगे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पीएस बताएगा। अब पीएस अपने लोगों के लिए काम करेगा, जैसा प्रियंका जी के साथ हुआ। पूरे यूपी में लड़की लड़ सकती हूँ, पूरे प्रदेश के टिकट खराब हो गया, पूरा चुनाव खराब हो गया। तो इस प्रकार के जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन पर नज़र रखनी पड़ेगी राहुल जी को, प्रियंका जी को, ताकि वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को हमसे दूर ना करें। और कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में जो दूरियां बढ़ती आती है, तो उससे संगठन भी कमज़ोर होता है, पार्टी भी कमज़ोर होती है। आज ज़रूरत है संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं से दूरियां कम करने के लिए, ताकि कार्यकर्ता मजबूत हो और संगठन में दिखाई पड़े कौन कार्यकर्ता कितने दिन से काम कर रहा है, उसको कितना अनुभव है। जमीनी हकीकत कार्यकर्ता बता पाता है, ना कि नेता बता पाते हैं। तो ये ज़रूरत है। तो मैं ज़रूरत है कांग्रेस को कार्यकर्ताओं में और संगठन में एक दूसरे आपस में तालमेल होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर बातचीत होनी चाहिए। जो पहले संवाद होता था, राहुल गांधी ने प्रयास किया, लंबी लंबी यात्राएं निकाली, कार्यक्रम भी किए, तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वो एक जो टीम कार्यक्रम दे रही उनको, डूटो एनजीओ कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता जो है वो जब कार्यक्रम करता है तो तमाम कार्यकर्ताओं को लाता है। एनजीओ के माध्यम से जो लोग आते हैं वो एनजीओ वाले होते हैं, वो आए और चले गए, कार्यक्रम किए, वो मजबूती से खड़े नहीं होते। कार्यकर्ता जो तिरंगा लेके चलता है, कार्यकर्ता जो कांग्रेस के अंदर 1 रुपए का मेंबरशिप है, वो कार्यकर्ता मजबूत होता है, वो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, क्योंकि तिरंगा लेके चलने वाला कार्यकर्ता वही मजबूत होगा, वही कांग्रेस को मजबूत करेगा। एनजीओ के माध्यम से पार्टी मजबूत नहीं होती है। मतलब कांग्रेस को अगर डेवलप होना है या कांग्रेस संगठन मजबूत करना है तो उन्हें कार्यकर्ताओं से संवाद करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उसको समझना होगा। निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ता जिस कार्यकर्ता से बात करता वो कहता कि भाई साहब समय नहीं मिल पाता है, बात नहीं हो पाती है। जबकि मैं जानता हूँ कि राहुल गांधी जी ने, मैं दिल्ली सुबह पहुँचा हूँ और 1 बजे पार्लियामेंट चल रहा था, राहुल जी ने लंच आवर मुझसे बात किया। लेकिन धीरे धीरे वो परंपरा क्यों खत्म होती जा रही, मेरे को समझ नहीं आता। कौन से लोग हैं जो राहुल गांधी को अब कार्यकर्ताओं से संवाद करने का समय कम दिलवा रहे हैं। ये ज़रूरत है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी कभी नहीं चाहती कि कांग्रेस कमज़ोर हो, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस इस देश की आत्मा है। इस देश के एक एक जो है समाज के लोगों को, जो ओबीसी समाज है, जो बहुजन समाज है, जो सबसे बड़ा तबका है, उसकी आत्मा में कांग्रेस बसती है। लेकिन किन्हीं कारणों बस अगर वो छिटका है, उसको जोड़ने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूपेण से अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए उनको कार्यकर्ताओं से संवाद करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के पार्टी मजबूत होगी। तो आपने सुना अनिल कुशवाहा जी ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। राहुल गांधी, प्रियंका जी, जो भी कांग्रेस के लोग हैं वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, विचार विमर्श करेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। अगर नहीं करेंगे तो मजबूत नहीं होगी। लेकिन उम्मीद है अनिल जी को कि आगे ऐसा संवाद होगा और कांग्रेस मजबूत होगी।